Top 5 programming languages in 2026. बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, ये सवाल होता है कि कोडिंग तो सब सीखने चाहते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मैं सीखूं जिससे मेरा फ्यूचर भी सेफ रहे और मुझे ईजिली समझ में भी आ जाए। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आप सीख सकते हैं इन 2026 में आप इजीली सीख सकते हैं, जो कि ग्रोथ पे चल रही है अभी। फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन है। पाइथन क्या है? पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बिगिनर फ्रेंडली है, आप एकदम बेसिक सा स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, प्रोग्रामिंग आपको आती ही नहीं बिल्कुल, तो आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर अपना कदम रखना चाहते हैं तो पाइथन एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सब बूम पे चल रहे हैं। अभी इनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और पाइथन जो है इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में ही पाइथन यूज़ होता है। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के लिए हमारा सेफ रहेगा। और अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो बैकएंड में भी इसका यूज़ होता है। पाइथन का यूज़ बैकएंड में भी होता है और एआई के उसमें होता है। डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई, एमएल, इन सब में पाइथन का ही यूज़ होता है। सो हम पाइथन को कहाँ से सीख सकते हैं? बहुत सारे चैनल्स हैं, कोड विथ हैरी, अपना कॉलेज वाला, बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ से आप इजी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश हिंदी में सीख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जहाँ से आप वहाँ पाइथन सीख सकते हो। सो दूसरी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट आज के समय में अगर वेब डेवलपर बनना है आपको, तो आपको जावास्क्रिप्ट आना ही पड़ेगा। वो चाहे फ्रंट एंड के लिए हो, बैक एंड के लिए हो, जावास्क्रिप्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जावास्क्रिप्ट का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि डेवलपर का डिमांड है। आज मार्केट में डेवलपर का तो डिमांड है। सो अगर डेवलपर की डिमांड है तो जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जावास्क्रिप्ट का यूज़, अगर आप जावास्क्रिप्ट आती है आपको, तो आप आने वाले समय में एक सेफ हो, क्योंकि जो होता है एआई एमएल, और मैं बता रहा हूँ एआई एमएल, डाटा साइंटिस्ट, डाटा, इन सब में भी इसका यूज़ थोड़ा ना कहीं होता रहता है। और ये भी बहुत इजी होता है सीखने के लिए। आपको जो मैंने बताया इन चैनलों से और एआई की हेल्प से सीख सकते हैं। और तीसरी लैंग्वेज है जावा। जावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि अभी भी इसकी डिमांड है, जावा की डिमांड है। अभी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंपनीज में, टोटली सॉफ्टवेयर जावा पे ही रन कराए जाते हैं, जावा को ही वहाँ पे यूज़ होता है। सो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या अभी स्टूडेंट हैं आप, तो आप सिक्योर फ्यूचर के लिए आप जावा को सीख सकते हैं। जावा लैंग्वेज इजी भी होती है। हाँ, थोड़ा बहुत वो होता है, इसके यूजेस कहाँ पे होता है, जैसे एंड्रॉइड ऐप्स बनाने में, ऐप्स आप इजी बना सकते हैं। एंड और भी चीज़ें, सॉफ्टवेयर जो अभी यूज़ हो रहे हैं कंपनीज में, उन सब में इसका यूज़ होता है। सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस अगर स्टूडेंट्स को किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग लॉजिक को पकड़ना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपना बनाना है, तो आप सी प्लस प्लस सीख सकते हैं। सी प्लस प्लस बहुत ही सी लैंग्वेज के बाद ही आता है, इजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर को सेफ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। उसको सीखना बिल्कुल ईजी होता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोड विथ हैरी, अपना कॉलेज, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो पांचवा जो है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है वो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। एसक्यूएल लैंग्वेज भी इजी होता है, आप इसको भी ईजिली 2-3 घंटे का वन शॉट वीडियो से ही पढ़ सकते हैं। मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इजी पढ़ सकते हो। अगर आप डाटा एनालिस्ट बनते हैं तो बिल्कुल आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं तो भी कहीं ना कहीं एसक्यूएल का रोल है। और किसी भी डेवलपर हैं तो भी आपको डाटाबेस मैनेज करने के लिए एसक्यूएल, मोंगोडीबी, इन सब चीज़ों का यूज़, तो एसक्यूएल एक अच्छा सोर्स बन जाता है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन जाती हैं आपको 2026 में सीखने के लिए। क्योंकि जो है 2026 जो है वो काफ़ी चेंज होने वाला है। अभी तक जो लैंग्वेजेस चल रही थी उन सब से काफ़ी चेंज होने वाला है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो शायद आप मार्केट में उस हिसाब से नहीं चल पाओगे। सो अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर रखना है, अगर फ्यूचर में कुछ अलग करना है, तो आप इन लैंग्वेजेस को ज़रूर टारगेट कीजिएगा, ज़रूर सीखिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।